चुनवा दो, लाख बिछा दो पहरे। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते तर्ज है, ये तर्ज है। प्यार करने वाले डरते नहीं, और क्या, और जो डरते हैं वो कभी प्यार करते नहीं। ये गरीबी है जो पेट भर खाने नहीं देती, मेरी खुददारी है जो हाथ फैलाने नहीं देती। सोचते तो हम भी हैं कि परदेश जाएं कमाने को, और क्या, मगर आप सबकी मोहब्बत है जो कहीं जाने नहीं देती। क्या है? दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, मुड़कर के पीछे देखा तो पता चला कि जमाने निकल गए। सोचा कि कुछ वक्त गुजार लूं बच्चों के साथ, मगर जब घर वापस आया तो पता चला कि बच्चे भी कमाने निकल गए। ये है, हटो हटो, कांधे से आंसू पोंछ लो अपने, हटो कांधे से आंसू पोंछ लो अपने। वो देखो रेलगाड़ी आ रही है और मैं तुम्हें छोड़ के हरगिज न जाता, मेरी गरीबी मुझे लेके जा रही है। भैया प्रयास देखिएगा, जैसे ही सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे तपस्या के लिए निकल पड़े। पीछे से उनके पिताजी व्यास मुनि आवाज लगाने लगे, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। लेकिन सुखदेव जी आगे चले ही जा रहे हैं। कुछ नारियां स्नान कर रही थी, सुखदेव जी को जाते देखा तो स्नान करती रही, लेकिन जैसे व्यास मुनि को देखा तो अपने वस्त्र ओढ़ने लगी। व्यास मुनि ने कहा कि देवी, देवी, अभी मेरे पुत्र को देख करके आपने अपने वस्त्र नहीं ओढ़े, हमको देख करके क्यों वस्त्र संभालने लगी हो, ये भेद क्यों है? नारियों ने कहा किसकी बात कर रहे हो? सुखदेव जी की। हाँ, वो अच्छे आदमी हैं। उनकी बात कर रहे हो? हाँ। तो नारियां कहने लगी कि वो संसार को थोड़ी देख रहे हैं। और क्या? क्यों? क्योंकि सारे ज्ञान का जिसे मिला वो क्या देखेगा ये संसार।
देखेगा ये संसार, तो सार ज्ञान का जिसे मिला तो क्या देखेगा ये संसार। संसार की माया मोह को देता है वो पल में विसार। संसार की माया मोह को पल में विसार देता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही जन्म लिया तैसे ही चल दिए तपस्या के लिए। वाह। और आपका मोह है जागा, आप बेटे के पीछे भाग रहे हैं। संसार की माया मोह को देता है वो पल में विसार, तो वक्त कहाँ थमता है, सिंधु कहाँ जमता है, साधु कहाँ रमता है, साधु कहाँ रमता है। तो आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़ते नहीं, हाँ मुड़ते नहीं, जो मुड़ते हैं वो आगे बढ़ते नहीं। धन्यवाद है। आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़ते नहीं, और जो पीछे मुड़ते हैं वो आगे बढ़ते नहीं। बिल्कुल उसी तरह प्यार करने वाले डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। क्या बात है लालन भाई जी, आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़ते नहीं, और जो मुड़ते हैं वो आगे बढ़ते नहीं। क्या बात है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक झगड़ा बना रहता है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। हमेशा जब विवाद होता है तो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा चल रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सूखे गुल देखकर गुलिस्तान रो पड़े। अगर कोई इंसान मारा जाए तो इंसान रो पड़े। अरे ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो वो मुसलमान रो पड़े। बात अपनी सरे बाजार न गिरने देना, अमन की हाथ से पतवार न गिरने देना, और तुमको कुरान व गीता की कसम है यारो, भाईचारे की ये दीवार न गिरने देना। बहुत धन्यवाद है। आइए आइए। और ये लड़के की बुआ जी हैं मनोरमा सिंह जी, आपके कर कमलों से 201 पद मुद्राएं हैं। हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ सम्मानीय बुआ जी, हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, स्वागत है आपका। सुनिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर उसने कुरान पढ़ी होती तो वो कभी लड़ता ही नहीं। बिल्कुल बेटे। क्यों? आतंकवादी वही बनता जो कभी कुरान से उसको लेने ही देना नहीं था। बिल्कुल बेटे। अगर पढ़ लेता तो कभी आतंकवादी बनता ही नहीं। तो गीता कुरान पढ़ने वाले लड़ते नहीं, हाँ लड़ते नहीं, जो लड़ते हैं वो कभी पढ़ते नहीं। लालमन भैया, एक हमारे बुजुर्ग और कहते हैं बेटा कल्पना, हमारे संसार में एक नियम और है। क्या? गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, हाँ बरसते नहीं, जो बरसते वो फिर गरजते
सर्दी का प्रकोप तो है ही, हाँ लेकिन कुछ कलाकार का भी प्रकोप है। हाँ बिल्कुल वाह। दुनिया ने बेबसी से जीने नहीं दिया, अगर मौत भी मांगी तो किसी ने नहीं दिया। सूखे आधार दिखाकर क्या बात सागर से कहूँगा, नदियों ने एक बूंद भी पीने नहीं दिया। कल्पना जी जवाब तो लाए हैं, हाँ हमारी मात्र शक्ति आपके जवाब को सुन के चली गई। हाँ, क्या बात सुन के चली गई। कोई मतलब नहीं जवाब का। आप कह रही थी लालमन भैया, हमारा एक रास का सवाल था राम और रावण। कल्पना जी मेरा भी जवाब एक ही रास का था, एक था पशु और एक था पक्षी। क्या बात है, और क्या इसको कहां रख जाओगी? है? फिर आपने कहा कि लालमन भैया कहीं बाली कहीं जटायु, बाली बस जटायु पक्षी। मानस से मैंने सिद्ध किया आपके जवाब को, उस पे आपने एक भी उंगली उठा नहीं पाई कि लालमन की बात कट जाती। मैंने कहा एक हसीना दो दीवाने, एक सम्मा दो परवाने, जन्मी वहां दो संताने। पहला प्रसंग लिया बानरी, फिर उर्वशी, फिर माद्री, और तीनों प्रसंगों में दो दीवाने और दो संताने। क्या बात। अंत तक मैंने दिखाया, आपने जवाब दिया बहन कल्पना जी। आप कह रहे हैं एक नारी पे दो पगलाने। अच्छा भाई पागल हो जाएगा आदमी तो क्या प्यार करेगा? गुम्मा उठा के मारी बहुत जोर। समझ ले, ये बैसवारा के लोगों को न बताओ, हाँ अपनी लीला में बता सकती हो। कह रहे एक देख के दो पगलाने और एक अंश के दो टकराने। चलो ठीक है, एक अंश के दो टकराने, सुंद टकराने। आज बने दो बेगाने हैं, दो मस्ताने, दो सयाने, दो खिसियाने लड़ रहे। खिसियाने, हाँ लड़ रहे। अच्छा लड़ रहे। तिलोत्तमा को सुंद ने देखा तो लड़ गए, मर गए, लेकिन उनसे क्या कोई उत्पत्ति हो पाई? बताओ। अगर उत्पत्ति हो जाती तो जवाब बनता। मर गए, चले गए। अच्छा चलो, एक अंश के दो सयाने। फिर आपने कहा एक प्रसंग और आपने दिया कि बाली और रावण, ये भी दोनों एक अंश के हैं। कलाकार हैं ये, मध्य प्रदेश से आए हैं, भिंड से। हाँ, इसको भी आप लोग गहराई से प्रदीप भैया समझिए। ये आए हैं मध्य प्रदेश से, एक अंश के दो टकराने, एक तरफ बाली है एक तरफ रावण। वाह, ये दोनों एक अंश है। और जब दोनों खिसियाने तो ये मरे नहीं। एक को ले गया तारा, एक ले गया तारा को, और एक ले गया मंदोदरी को। मरे तो बहुन है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, जवाब हो रहा। जवाबी ऐसे थोड़ी ना होती है जैसे आप कर रही हैं ना। एक रास्ते पे चलिए, इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं है ना।
आपने एक राज के दो व्यक्ति दिए मुझको, राम रावण, तो मैंने एक राज का सहारा लिया, एक पशु लिया, एक पक्षी लिया, और दोनों को मानस से सिद्ध कर दिया। ये बात और क्या। लेकिन अब कल्पना की कल्पना जो हो जाए तो हो जाए। हाँ, एक और आनंददायक बात कह रही थी कि लालू भैया तुम्हारे गाने में उर्वशी सी, कामिनी सी, ये सब लगा था। पहले अंतरे में तो इन्होंने प्रयास किया सीसी सीसी, हाँ सीसी, इसके बाद सीसी खत्म हो गए। अब ये आ गई, कह रही है सुनो रंबा जैसी सोहे सुरतिया। अब पूर्वांचल चली गई। सीसी जब रोड खत्म हो जाता है तो खड़बड़ खड़बड़ शुरू हो जाता है। हाँ, सीसी के बाद बोतल, सीसी रोड। कह रही है एक शब्द और अच्छा लगा, सुनो रंबा जैसी सोहे सुरतिया, मन मोहिनी की कहे बहे मुरतिया, और बनी दोनों की ये देखो औरतिया। ये है शुद्ध व्याकरण। क्या बात। औरतिया, अरे का बताई कल्पना। चलिए तुम्हारे ढोलक बढ़िया बोल रही है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़ते नहीं, जो मुड़ते हैं वो आगे बढ़ते नहीं। फिर आपने कहा अरे गीता कुरान पढ़ने वाले लड़ते नहीं, जो लड़ते हैं वो पढ़ते नहीं। फिर आप लाए गरजने वाले बादल बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। प्रसंग चल रहा है, प्रसंग चल रहा है। नारियों ने जब सुखदेव जी महाराज को देखा तो वस्त्र नहीं पहने, और व्यास जी को देखा तो वस्त्र पहनने लगी। तो कह दिया आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़ते नहीं। व्यास जी ने कहा सुखदेव जी महाराज से आप जाइए, निश्चित जाइए, लेकिन एक बात हमारी सुन लो कि पहले आप जनक से मिल लीजिए, और उनसे मिलने के बाद फिर आप जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। क्या? अब जवाब सुनिएगा। पहुंच गए सुखदेव जी राजा जनक के धाम, जनक राज ने पूछ लिया क्या है सुंदर का। कहा महाराज कैसे आगमन हुआ? कैसे? तो कहा
अरे पार नहीं प्रभु की माया का, माया है ये अपरंपार। जियो बेटे जियो। अगर जवाब लाया जाए आदरणीय ठाकुर साहब, हमारे छोटे भैया हरिओम भैया, आदरणीय हमारे पवन भैया, अगर जवाब लाया जाए तो मजबूती से लाया जाए। जवाबी क्यों कराई जाती है? जवाब सुनने के लिए। और क्या? अब हम कह रहे हैं कि एक नारी है, 2 दीवाने हैं, उससे 2 पुत्र पैदा हो गए। अब तुमने सुंद को लिया, तिलोत्तमा के साथ कर दिया, सुंद को मार दिया। क्या मतलब हुआ जवाबी का? फिर आपने ले दिया बाली और रावण को, एक को तारा को दे दिया, एक को मंदोदरी को दे दिया। जवाब हो गया। वाह, तरीके से गाओ जवाबी। जनक ने सुखदेव से कहा, अरे सुखदेव सुनो, अरे पार नहीं प्रभु की माया का, अरे माया है ये अपरंपार। अरे पार नहीं प्रभु की माया का, अरे माया है ये अपरंपार। और पार करे पतवार सौंप कर प्रभु को ये संसार अपार। तो कहना पड़ा कैसे? अरे वचन नहीं चुकते हैं, अरे वचन नहीं चुकते हैं, अरे कदम नहीं रुकते हैं, अरे भक्त कहाँ झुकते हैं, भक्त कहाँ झुकते हैं। अगर बात समझ में आ जाए तो कृपा है आपकी। बहुत अच्छे। कह रहा हूं कैसे? अरे वचन नहीं चुकते हैं, कदम नहीं रुकते हैं, ए भक्त कहाँ झुकते हैं, भक्त कहाँ झुकते हैं। तो मोह में फंसने वाले कभी जगते नहीं। अगर बात समझ में आ जाए जवाब की। जवाब। अरे मोह में फंसने वाले कभी जगते नहीं, हाँ जगते नहीं। जो जगते हैं वो घर से भागते नहीं। अरे राजा जनक तो गृहस्थ जीवन में थे, गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन उनका एक नाम था विदेह। विदेह। जो जिसको अपनी देह का भी ज्ञान न हो, ऐसे व्यक्ति का नाम है विदेह। तो कह रहा हूं कैसे? अरे मोह में जगने वाले कभी जागते नहीं, हाँ जागते नहीं। जो जागते हैं वो घर से भागते। जागते हैं वो घर से भागते नहीं, जो जागते हैं वो घर से भागते नहीं। और एक लाइन जो हिंसा प्रेमी है तो कहना पड़ा कैसे? कह रहा हूं क्या? अरे प्राण हरने वाले, प्राण हरने वाले प्रेम करते नहीं। अरे प्राण हरने वाले प्रेम करते नहीं, और जो कहते हैं वो प्राण हरते नहीं। अरे प्राण हरने वाले